जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने स्टडी कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का यूपी पेट 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मॉडल पेपर भी आज 11 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं और जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन यूपी पेट के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर या चंडीगढ़? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है? तो वह है जम्मू कश्मीर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जम्मू कश्मीर। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू व कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश में लागू हुआ और 2009 को जम्मू व कश्मीर में सूचना का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया, लेकिन जो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 पर आधारित है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जम्मू व कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि पूरी होने तक 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या 7 वर्ष? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि पूरी होने तक, वह है 5 वर्ष। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 5 वर्ष। मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, अथवा 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा हो वही मान्य है। या तो 5 वर्ष कार्यकाल पूरा हो जाए या 65 वर्ष की उम्र हो जाए और मुख्य सूचना आयुक्त की पुनरानियुक्ति नहीं हो सकती। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुआ? वर्धमान, पश्चिम बंगाल, गया बिहार, फैजाबाद उत्तर प्रदेश, नागौर राजस्थान? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ था नागौर राजस्थान से, राजस्थान के नागौर जिले से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा को सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्र का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में है, यह एग्जाम में पूछा जाता है। तो वह है अनुसूची 11 में है पंचायती राज व्यवस्था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? अंग्रेजी सरकार के दबाव में आकर, भारतीय लोगों द्वारा सहयोग न मिलने के कारण, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? तो वह चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण। असहयोग प्रारंभ कब हुआ? यह जो है प्रारंभ हुआ था 1920 में। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और जिसका उद्देश्य रॉलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करना था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में भीड़ द्वारा हिंसात्मक घटना से उन्होंने आज
जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो वापस क्यों लिया था? कारण यही था चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण। और पूछा जाता है चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब घटित हुई थी? तो वह है एग्जैक्ट पूछा गया है डेट, तो वह है 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया था? तो वह है 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था असहयोग आंदोलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 2014, 11 सितंबर 2014, 5 अक्टूबर 2014, 5 सितंबर 2014। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पहले करंट अफेयर के थे, अब स्टैटिक जीके के हैं। तो स्टैटिक जीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर 2014। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई और मिशन का उद्देश्य 2014 से 2019 के मध्य भारत को स्वच्छ बनाकर और 2019 में गांधी जी की 150वीं जयंती मनाए जाने तक उनके स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2006, 4 सितंबर 2005, 12 नवंबर 2006। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन अभी पढ़ाया जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? पहलगांव में हमले के कारण हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए। पेट के एग्जाम में जम्मू कश्मीर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, चाहे वह करंट अफेयर के ही क्वेश्चन क्यों ना हो। क्वेश्चन कह रहा है सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? यह लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 12 अक्टूबर 2005। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ और इस समय भारत के राष्ट्रपति जो थे उस समय 2005 में डॉक्टर अब्दुल कलाम थे। इस समय राष्ट्रपति कौन थे? अब्दुल कलाम। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 12 अक्टूबर 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की सहायता हेतु गौरवी केंद्र किस राज्य में आरंभ हुआ? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या दिल्ली? कौन सा ऑप्शन राइट है? महिलाओं की सहायता हेतु गौरवी केंद्र किस राज्य में आरंभ हुआ? तो वह है मध्य प्रदेश। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से प्रारंभ हुआ था, भोपाल जिला। महिलाओं की सहायता हेतु प्रथम गौरवी केंद्र भोपाल यानी मध्य प्रदेश को आरंभ किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? 2002 में, 2005 में, 2006 में, 2008 में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? यह भी लागू हुआ था 2005 में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 2005। घरेलू हिंसा अधिनियम वर्ष 2005 में लागू हुआ तथा 26 अक्टूबर 2006 को इसे जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में लागू किया गया और इस अधिनियम में 5 अध्याय 37 धाराएं हैं। घरेलू हिंसा सुरक्षा कानून में 5 अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं और यहाँ से 37 धाराएं हैं।
37 धाराएं हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 2005 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म में स्वीकार, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कर रहा है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य अपना धर्म नहीं होता और बल्कि सभी धर्मों के प्रति राज्य सम्मान भाव रखता है। और धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के प्रस्तावना में शामिल किया गया है। धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? यह जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कहाँ पर जोड़ा गया है? यह जो जोड़ा गया है प्रस्तावना में, प्रस्तावना में इसे जोड़ा गया है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? सब्जा, फल, केचुआ, एल्यूमिनियम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सामान्य विज्ञान से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो वह है एल्यूमिनियम। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, एल्यूमिनियम। जीवाणुओं तथा फंगस आदि द्वारा जो वस्तुएं अपने संगठनों में टूट जाती हैं उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और जैसे सब्जी, फल, जीवों के मृत शरीर ये आदि हैं। किंतु मानव द्वारा रसायनों के प्रयोग से निर्मित पॉलीथीन तथा एल्यूमिनियम या फायर आदि ये सभी जो हैं ये जैव अभिघटित पदार्थ नहीं होते। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान, छोटा नागपुर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? तो वह है पश्चिमी घाट। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पश्चिमी घाट। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट सर्वाधिक धनी है और यह स्थान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट में से एक है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या है 40, 43, 46 या 48। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो वह है 46। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 46। मानव शरीर में 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मृदा में कमी है मैग्नीज की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है।
भारतीय मृदा में कमी है, किस तत्व की मात्रा कम है? तो वह है नाइट्रोजन की। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नाइट्रोजन। सामान्यतः भारतीय मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है और अधिकांश भारतीय मृदाओं में नाइट्रोजन की मात्रा जो है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो वह है 0.03% से 0.07% है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 ईस्वी में पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है? असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल या मेघालय? कौन सा ऑप्शन राइट है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है? तो वह न्यायालय है मेघालय। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मेघालय। मेघालय हाई कोर्ट ने यह निर्णय किया कि 24 मई 1971 से पूर्व मेघालय में बसने वाले बांग्लादेशी नागरिक भारतीय नागरिक माने जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष? कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? काफ़ी बार यह क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है और एग्जाम में काफ़ी बार यह क्वेश्चन आया भी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 6 वर्ष। अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा सदस्य एक अस्थायी निकाय है। राज्यसभा सदस्य जो हैं या राज्यसभा सदन जो है यह अस्थायी निकाय है। यह जो है अस्थायी निकाय या अस्थायी सदन है और इसकी कभी भी पूर्णता विघटन नहीं होता। ये कभी जो है विघटित नहीं होता, इसका कभी विघटन नहीं होता। और राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो यहाँ से सभी तत्व इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/3, 1/5, 1/4, 1/10? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कर रहा है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो वह है 1/10। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 1/10। कोरम का तात्पर्य है कि लोकसभा की बैठकों के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है और यह भारतीय सदन का प्रथम सदन है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। लोकसभा की सदस्य संख्या जो है 545 है और यह जो है अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है सेवानिवृत्त सिविल सेवक, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल द्वारा मनोनीत? कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश।
राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। और उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत 2002 में की गई थी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड इनको जोड़ने के लिए बनवाई थी। आगरा को आसाम से, आगरा को कन्नौज से, आगरा को सासाराम से, आगरा को अहमदनगर से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और यह क्वेश्चन पढ़ाया भी जा चुका है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो वह है शेर शाह। क्वेश्चन जो कह रहा है शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड किनको जोड़ने के लिए बनवाई थी? तो वह है आगरा को सासाराम से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, आगरा को सासाराम। 16वीं सदी में इस मार्ग को शेर शाह सूरी ने आगरा से सासाराम को ग्रैंड ट्रंक रोड की सहायता से जोड़ने के लिए बनवाई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था प्रशासनिक और सैन्य कारणों के लिए अपने विशाल साम्राज्य के सुदूर प्रांतों को साथ जोड़ना। और दूसरा जो कारण था, सासाराम अपने गृह नगर के साथ अपनी राजधानी को जोड़ना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, आगरा को सासाराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यच कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा? बंदर के, चूहे के, मनुष्य के, चिंपैंजी के। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कर रहा है आर्यच कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा? तो वह है बंदर के। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बंदर के। आर्यच कारक का नाम बंदर के आधार पर पड़ा और आर्यच कारक की खोज दो व्यक्तियों ने की थी। पहले व्यक्ति जो थे लॉर्ड कार्ल लैंड स्टीनर, नाम था कार्ल लैंड स्टीनर। और दूसरे व्यक्ति थे ए एस वीनर। इन्होंने खोज जब की थी तो 1940 का समय था। खोज कब हुआ था? 1940 में। आर्यच कारक की खोज कार्ल लैंड स्टीनर एवं ए.एस. वीनर ने 1940 में की थी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बंदर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है? खाद्य आयात पर, पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर, लोहे और स्टील के आयात पर, प्रौद्योगिकी जानकारी के आयात पर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अर्थव्यवस्था से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है? तो वह पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर ही खर्च होती है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।